नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही प्यारा सा स्वस्ति वाला तोरण। ये बनाने में भी बहुत आसान है और बनने के बाद बहुत खूबसूरत सा लगता है। तो इस तोरण को हमने कैसे बनाए आए हम आपको बताते हैं। तो वीडियो स्टार्ट। तो इस तोरण को बनाने के लिए पहले हम इस तोरण की पट्टी को बना लेंगे, जिसका वीडियो मैंने पिछले वाले वीडियो में दिया है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, जिसमें से आप इस तरह स्वस्ति वाला तोरण की पहले पट्टी बना लीजिए। पट्टी बनाने के बाद अब हम इसकी सजावट करेंगे। तो हम पहले देखिए ये तागा लेंगे और इस तरह से इसको अंगुली में घुमाने के बाद क्रोशिया से देखिए इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसको एक चैन बना लेंगे उसके ऊपर, फिर इसको हल्का सा खींच लेंगे। अगर छोटा हो रहा है तो फिर इसके अंदर से हम चैन बनाएंगे। तो हम इस तरह से 10 चैन बनाएंगे। सिंगल सिंगल चैन बनानी है, 10 चैन बनानी है। इसी तरह का मैंने आपको जब वो बनाना बताया था तोरण पट्टी, तो तोरण पट्टी के ऊपर हमने जो फ्लावर लगाए थे उसमें भी बताया था और अभी भी बता रही हूँ। उस समय हमारे फ्लावर बड़े बड़े बनाए थे, अभी हम छोटे छोटे फ्लावर बना रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ा उसको खींच लीजिए, अगर वो ढीला हो रहा है तो टाइट हो जाएगा। इस तरह से हम एक के बाद एक करके 10 इस पर बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। तो आप भी इसी तरह से सिंगल क्रोशिया इस पर 10 बना लीजिए, क्योंकि इससे बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बनता है। जब हम फ्लावर बनाते हैं तो हमारे सारे फ्लावर बनते हैं आसानी से। तो इस तरह से बनाने के बाद हम इसको खींच लेंगे। देखिए इस तरह टाइट से इसको खींच लीजिए और फिर जहाँ से हमने इसको शुरू किया था पहले, वहाँ पर हम इसको इस तरह से फंसा लेंगे। थोड़ा टाइट होता है लेकिन फंस जाता है। उसके बाद हम दूसरा तागा लगाएंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी तागा लगा लीजिए। तो मैं नीले कलर का तागा लगा रही हूँ। इसको इस तरह से इसके अंदर से निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से आप इसको निकाल लीजिए और फिर इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। 1 चैन, 2 चैन और 3 चैन। तो इसको थोड़ा ढीला कर लेते हैं और जो ये वाला हमारा दूसरा रंग का धागा है इस पर हम गांठ लगा लेते हैं। टाइट से हम इस पर 2-3 गांठ लगा लेंगे, जिससे कि खुलेगा नहीं। तो इस तरह से गांठ लगा लीजिए आप भी। और इस बचे हुए धागे को अब हम कट कर लेंगे, क्योंकि इस धागे का कोई काम नहीं है। और अब इस तरह से हम चैन बनाएंगे। ये देखिए अब इस पर हम डबल क्रोशिया लेंगे। उसके बगल वाले पर हम इसको इस तरह से घुमाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 डबल क्रोशिया हम एक ही जगह पर बनाएंगे। देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया बना दी, फिर से हम तीसरा भी बनाएंगे। इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया बना दी। ये देखिए अब हम 3 चैन बनाएंगे। तो 1 चैन, 2 चैन और 3 चैन। इसके बाद हम फिर से इसको बगल वाले पर हम इसको जॉइंट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको जॉइंट कर लिया सिंगल क्रोशिया से। और अब इसके बाद हम बनाएंगे फिर से 3 चैन, 1 चैन, 2 चैन और 3 चैन। फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए उसके बगल वाले पर हम इसको इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से आपको इसको बनाना है। आप चाहे तो इसमें 3 की जगह आप 4 भी डबल क्रोशिया कर सकते हैं। अगर आप 4 डबल क्रोशिया करेंगे तो आपको चैन भी 4 बनानी पड़ेंगी और इससे आपका जो फूल है वो बहुत थोड़ा बड़ा बन जाएगा। तो मुझे छोटे छोटे बनाने हैं, तो मैं इसी तरह से बना रही हूँ। 3 चैन बनाएंगे और फिर से हम उसके बगल वाले होल पर चैन पर उसका सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। ये देखिए फिर यहाँ पर से ही हम 3 चैन और बनाएंगे, 1, 2 और 3। उसके बाद फिर डबल क्रोशिया करेंगे। उससे बगल वाले पर हम फिर से इस पर 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे, 1, 2, देखिए इस तरह से फिर 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे। इस तरह से हमारे 3 फूल बन चुके हैं। देखिए 1, 2, 3 और इसी तरह से हम इस पर 5 फूल बनाएंगे। तो आप भी इसी तरह से इसको बना लीजिए
बनाने में बहुत आसान है। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अब दोबारा वीडियो को देख लीजिए, इससे भी आपके समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत आसानी से बन जाता है और फटाफट बनता है और बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसी तरह से आप भी इसको बनाइए। देखिए कितना खूबसूरत सा चैन बन रहा है। के साथ चैन बनाते बनाते इसमें हम फ्लावर बन जा रहा है। ये देखिए इस पर 4 फ्लावर बन चुके हैं इस तरह से। अब है 5वां, तो फिर से 3 चैन बनाएंगे और फिर से उसके बगल वाले चैन पर हम इसको देखिए इस तरह से 3 चैन बनाएंगे। एक डबल चेन, देखिए 3 चैन बनाने के बाद फिर से उसके बगल वाले में डबल क्रोशिया करके 3 चैन बनाएंगे। 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 देखिए और ये तीसरा। ये देखिए 3 पूरे होने के बाद फिर से हम बनाएंगे 3 चैन, 1 2 और 3। और फिर इसको जहाँ से हमने फर्स्ट वाला ज्वाइन किया था वहीं पर इसको ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि हमारे पूरे फ्लावर बन चुके हैं। देखिए इस तरह से हम इसको गांठ लगा लेंगे अच्छे से, फंदे बंदे करके टाइट से। देखिए इस तरह से कर लीजिए और फिर ये जो पहले हमारा जो बचा हुआ था हिस्सा, इससे इस पर गांठ लगा लेंगे टाइट से, ताकि ये खुले नहीं, इस तरह से। और फिर ये देखिए इसके अंदर इसको फंसा के कट कर लेते हैं। देखिए खूबसूरत सा बन गया है। कितना खूबसूरत हमारा फ्लावर बन के तैयार हुआ है। देखिए कितनी सफाई के साथ बना है और कितनी जल्दी और कितनी आसानी से बन गया। तो इस बचे हुए को हम काट लेते हैं। देखिए हमने धागा भी काट लिया। अब देखिए कितना अच्छा फ्लावर बन गया है। इसी तरह से आप भी बना लीजिए। मैंने इसी तरह से ढेर सारे बना दिए हैं। देखिए इस तरह से आप भी अपने पसंद के जो भी धागे हैं, आपके पास बचे हुए धागे हमारे घर में होते हैं तो हम उनसे बना लेते हैं। तो इसी तरह से आप इनको बना लीजिए और ये बनने में आसान है। और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं अलग अलग रंगों के। इससे क्या होता है कि जो धागा हमारा बचा रहता है वो भी यूज में आ जाता है, बर्बाद नहीं होता है और ये सुंदर सुंदर से हमारे फूल बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप भी इसी तरह से सारे फूल बना लीजिए और फिर मैं इनको ज्वाइन करना भी आपको बताऊंगी। अब हम शुरू करते हैं इसकी बेल बनाना, जिस पर हम फूलों को लगाएंगे। तो देखिए पहले नॉट लगा लीजिए इस तरह से गांठ एक। देखिए हम थोड़ा सा इसको पहले छोड़ेंगे जिस पर हम अपने लटकने बनाएंगे, तो उनको चिपकाने के लिए होगा। तो आप भी थोड़ा सा इसको छोड़ लीजिए। उसके बाद आप इस पर एक गांठ लगा लीजिए इस तरह से। गांठ लगाने के बहुत से तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से आप इसको गांठ लगा लीजिए इस तरह से। इसके बाद हम इस पर बनाएंगे 22 चैन। तो आप भी इस पर 22 चैन बना लीजिए। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। अगर आप कम बनाना चाहें तो आप 15-16 भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 22 चैन बना रही हूँ। देखिए 22 चैन बनाने लीजिए। हमने 22 चैन बना लिए हैं। अब देखिए डबल क्रोशिया करेंगे। जहाँ पर हमने चैन बनाई थी उसके नीचे वाले चैन में हम इसको इस तरह से डाल के घुमाकर, ये देखिए एक साथ इनको सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। इसको सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर हम इसको घुमाएंगे 2 बार धागा क्रोशिया पर और फिर उसके नीचे वाले चैन पर इसको इस तरह से हम इस पर फंसा के देखिए अंदर के रास्ते घुमा के बनाएंगे। फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2, एक बार 2 बार, देखिए पूरा पूरा डबल क्रोशिया बुनना है। और फिर तीसरी बार
इस तरह से बनाने के बाद एक चैन बनाएंगे इस तरह से। फिर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था उसके अंदर से हम इसको निकालेंगे, इस तरह से सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे इसको। इसके बाद हम यहाँ पर 4 चैन बनाएंगे, 1 चैन, 2 चैन, 3 चैन और 4 चैन। फिर जहाँ से हमने फर्स्ट वाला फंदा डाला था वहीं पर हम इसको इस तरह से बंद भी वहीं पर से करेंगे। देखिए सिंगल चैन बना के इस तरह से हमने, ये देखिए हमारा लीफ बनकर तैयार हो गया है, पत्ता। अब हम 7 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। देखिए 7 चैन बनाने के बाद हम एक और पत्ता बनाएंगे। तो ये पत्ते भी हम जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरह से बनाएंगे। फिर से हम डबल क्रोशिया लेंगे और जहाँ पर हमने चैन बनाया है उसके नीचे वाले चैन पर हम इसको बुनेंगे। तो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फुल डबल क्रोशिया नहीं, इसको हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। ये देखिए उसके बाद 2 बार धागा फिर से लपेट के फिर उसके नीचे वाले चैन में इसको फुल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए इसको बुनने के बाद अब देखिए 1 बार, 2 बार और तीसरी बार, 3 बार इसको बनाने के बाद एक चैन बनाएंगे और फिर बीच में से इसको क्रोशिया को निकाल के एक फंदा बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 और 4। और फिर जहाँ से हमने फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया वाला फंदा लिया था वहीं पर से हम इसको बंद भी कर देंगे इस तरह से अंदर को घुमा के। देखिए सिंगल डबल क्रोशिया करके इसको हम बंद कर लेंगे इस तरह से। देखिए हमारी पत्ती बनकर तैयार हो गई है, 2 पत्ती हमारी बन गई है। इसके बाद हम 1 2 3 4 ये देखिए 5। इसके बाद हमें 5 चैन बनानी है। उसके बाद हम इस पर जो हमने फ्लावर अभी दिखाए थे आपको उन्हें लगाना। देखिए सीधी साइड, ये उल्टी साइड है, तो हम इसको उल्टी साइड से ज्वाइन करेंगे तब ये फूल हमारा उल्टी साइड को दिखेगा। तो देखिए इस तरह से हम इस पर इसको घुमाकर इस तरह इसको एक साइड से बनाया। ये देखिए सिंगल क्रोशिया से फिर 2 चैन बनाएंगे, 1 2। फिर इसके ऊपर की साइड हम इसको ज्वाइन करेंगे इसलिए हमारा सीधा खड़ा रहेगा इस तरह से। देखिए इसके अंदर से इस तरह से, ये देखिए ये बनाने के बाद हम इस पर 7 चैन बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाए थे उसी तरह से हम 7 चैन बना के फिर पत्ते बनाएंगे। तो अगर आप इसको इस तरह से नहीं बनाना चाहते हैं फूल को तो आप इसको सुई से भी सिलकर फूल को चिपका सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ चिपकाने से ये होता है कि आसानी होती है और जल्दी जल्दी हो जाती है। तो हमने इसी तरह से यहाँ पर भी पत्ते बना दिए हैं जैसे हमने पहले बनाए थे इसी तरह से आप भी यहाँ पर पत्ते को बना लीजिए। ये देखिए बहुत आसानी से बनता है। तो इसी तरह से हम बनाते हैं इसको दूसरा पत्ता भी। अब इस पर हम देखिए पत्तियाँ हमारी बन चुकी है। अब दूसरी वाली पत्ती बना रहे हैं। पहली पत्ती हमारी बन गई है, इस पर हम 2 पत्ती बना रहे हैं। आप चाहो तो एक एक पत्ती भी बना सकते हैं या आप 3 या 4 भी बना सकते हैं। और हमने फूल के बाद क्या कहते हैं 7 चैन बनाई हैं, तो आप इसको अगर ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा चैन भी बना सकते हैं। अगर आप 7 से ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो 8 9 भी बना सकते हैं। और फूल पत्ती पूरी होने के बाद जब हम फूल लगाएंगे तो हम यहाँ पर 5 चैन बना रहे हैं।
तो आप इसको अगर और ज़्यादा दूरी पर बनाना चाहते हैं तो आप 7 से ज़्यादा भी बना सकते हैं, या कम कम में तो वैसे अच्छा नहीं लगेगा, तो आप ज़्यादा बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप चेन छोटा या बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको जितना छोटा बनाना है। आप पत्तियों के बीच में जो चेन है उसमें भी आप अगर दूरी बनाना चाहते हैं तो आप उसको थोड़ी दूरी बना सकते हैं। मैंने 7-7 चेन का गैप किया था, तो आप ज़्यादा का भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पत्ती बन चुकी हैं। अब हम इस पर दूसरा फ्लावर लगाएंगे। इसको भी हम उल्टी साइड से जॉइन करेंगे इस तरह से। देखिए आसानी से लग जाते हैं इस तरह से क्रोशिया के साथ, और मजबूती से भी ये बन जाते हैं। सिंगल क्रोशिया करना है, फिर से 2 चेन, और फिर से यहाँ पर हम इसको जॉइन करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से फिर से हम इस पर 7 चेन बनाएंगे। तो इसी तरह से हम सारे फूलों को लगा लेते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर सारे फूल बना दिए हैं। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13। तो मैंने 13 फूल बना दिए हैं। देखिए इस तरह से। अब हम इसको जो हमने तोरण पट्टी बनाई है उस पर लगाएंगे। देखिए आप चाहे तो छोटा भी बना सकते हो, 13 से ज़्यादा या कम भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने तोरण पट्टी ली है, जिसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और ये देखिए इस तरह से आप चाहें तो इस पर नीचे से भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो ऊपर से लगा सकते हैं। तो मैं इसके इस साइड को लगाऊंगी जहाँ पर बॉर्डर बना रखा है मैंने, इस साइड पर। और अब इसको लगाते हैं, या आप इस साइड लगाना चाहते हैं जहाँ पर फूल बने हैं तो आप इस साइड भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इस साइड नहीं जोड़ के इसको बॉर्डर की साइड जोड़ रही हूँ। तो देखिए इसको हम इस तरह से जोड़ेंगे, उल्टे साइड से जोड़ेंगे हम इसको इस तरह से। देखिए जो ये बॉर्डर का डिज़ाइन है इसके अंदर से क्रोशिया से इसको जॉइन करेंगे। अगर आपको क्रोशिया से जॉइन नहीं हो पा रहा है तो आप इसको सुई धागे से भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए क्रोशिया से कैसे जोड़ते हैं, इस तरह से इसको सिंगल क्रोशिया से हम इसको बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से बनाना है, बहुत आसानी से बन के अच्छे से सिल जाता है इस पर। इस तरह से देखिए ये हमने सिंगल क्रोशिया करा एक बार, फिर हम इसको और दोबारा कर लेंगे जिससे कि मजबूत हो जाएगा और एकदम सीधा हो जाएगा। देखिए इस तरह से बना लीजिए आप भी। इसको हम इस तरह से 2 बार सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और फिर एक और सिंगल क्रोशिया करके इसको गांठ लगा देते हैं। तो इस तरह से ये देखिए इस तरह से हमारा तोरण में फ्लावर लटकन कितने अच्छे से लग चुका है। ये देखिए फ्लावर, फिर पत्तियाँ, फिर फ्लावर। इस तरह से मैंने एक इस पर लगा दिया है 13 फूल का। इसी तरह से हम बाकी भी इस पर लगाएंगे। तो देखिए किस तरह से बाकी लगाते हैं, तो मैं आपको सारे लगा लेती हूँ। इसी तरह से आप लगा लेना। मैं इसमें 2-2 का लाइन का गैप कर रही हूँ। आप चाहो तो एक साथ भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो 2-2 लाइन का गैप करके लगा लीजिए। तो देखिए इसको बनाने के बाद ये बहुत सुंदर लगता है। तो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरह से बनाया है। और फिर इस पर हम नीचे वो लटकन भी लगाएंगे। तो पहले हम फ्लावर को बना लेते हैं। मैं बनाती हूँ उल्टी साइड से, देखिए इसको, और इसका उल्टा साइड है, यहाँ से हमने इसको सिला है, और इसका सीधा साइड है। तो देखिए पूरा जब बनता है तो ये बहुत अच्छा लगता है।
तो मैं इसको पूरे लगा लेती हूँ इस पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इनको पूरे लगाने के बाद। तो तब तक आप भी इनको लगा लीजिए इसी तरह से। तो मैं पहले इस पर 13 किया है, तो फिर मैं इस पर 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 करूँगी। उसके बाद आधे में इस तरह से करने के बाद फिर मैं इस पर आधे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरह से बनाऊँगी। तो देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि आगे को इसको कैसे बनाते हैं। तो आप भी इसको बना लीजिए और मैं भी इसको इतना बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से बचे हुए ऊनों का आप खूबसूरत सा बना सकते हैं। देखिए मैंने हरे रंग का लगाया है, इस तरह से बना रखा है पत्ती और उसकी बेल। तो हमारे घर में बहुत से बचे हुए ऊन होते हैं, तो उसका भी हमारा यूज आ जाता है, तो अलग अलग बना सकते हैं। अगर आपके पास एक ही रंग का धागा है और अलग अलग नहीं है, तो आप एक ही रंग के धागे से भी इनको बना सकते हैं। अलग अलग धागों से ये होता है कि रंगीन से लगते हैं, अलग अलग रंग के लगते हैं। तो इसी तरह से इनको आप बनाइए जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं। आप बड़े फ्लावर बनाना चाहते हैं तो आप बड़े भी बना लीजिए। मैंने तो देखिए इस तरह से हमने इसको बना दिया है। देखिए कितना खूबसूरत ही बनकर लग रहा है। देखिए इस तरह से मैंने पहले 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 का करके फिर दूसरी साइड से इनको बढ़ाया है। जिस तरह से कम किया था वैसे ही बढ़ाते हुए इनको 13 तक किया है लास्ट में, जिससे इनकी बहुत खूबसूरत सी ये लग रहे हैं। इन्हें और भी हम खूबसूरत बनाने के लिए इस पर हम लटकन लगाएंगे। तो लटकन हम रंग बिरंगे धागे से बनाएंगे, जिस तरह से जो हमारे फ्लावर बनाने के बाद धागे बचे हुए हैं। तो इन्हें कैसे बनाएंगे देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमने धागे लिए हैं, मैंने इसमें कुछ रंग के धागे ले रखे हैं। आप इसको जितना मोटा बनाना चाहते हैं उतना ज़्यादा धागा ले लीजिए, जितना लंबा बनाना चाहते हैं उतना ज़्यादा धागा ले लीजिए लंबाई में। तो मैं इसको इतना ही मोटा बनाऊंगी और इसकी लंबाई देखिए मैं इतना ले रही हूँ। इस तरह से इनको फोल्ड कर लीजिए, आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा मोटा पतला बना सकते हैं। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इसको जो हमने फूल बनाया था, देखिए इस पर हमने डोरी भी छोड़ी थी। देखो इस तरह के हम इस पर लटकन लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इस पर जो हमने 22 चेन बनाने से पहले हमने इस पर जो छोड़ा था धागा, तो उसी धागे पर हम इसको बांध रहे हैं। देखिए इस तरह से इसको हम बांध लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बांध के ये बहुत मजबूत बन जाते हैं। इस तरह से हम इस पर गांठ लगा लेते हैं। पहले हम एक गांठ लगाएंगे, इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। पहले देखिए जो हमारी चैन है इसको अच्छे से सेट करने के बाद हम इस पर गांठ लगाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम इस पर गांठ लगाएंगे। पहले एक गांठ इस तरह से, ये देखिए ये लगा दी हमने एक गांठ। इसके बाद हम इस पर एक गांठ और लगा देंगे, जिससे कि मजबूत हो जाएगा, एकदम से खुलेगा भी नहीं। इस तरह से हमने इस पर 2 गांठ लगा दिए हैं। अगर आप पहले इस तरह डोरा छोड़ना भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको सुई से सिल लीजिए। यहाँ पर दूसरा डोरा लगा के, वैसे भी बहुत अच्छा बनता है। और फिर हम एक धागा लेंगे, तो इसको और मजबूत बनाने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए, तो ये देखिए इस तरह से लेंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे। इतना ही फोल्ड करेंगे इसको और फिर इसको हम घुमा लेंगे। तो इसको हम चारों तरफ जोर से 3 से 4 बार घुमा लेंगे। और अब इसको जितने जोर से खींच के इसको घुमाएंगे तो ये ऊपर का हिस्सा इसका उतना ही खूबसूरत सा बनेगा। देखिए ऊपर का जो बन रहा है, इस तरह से घुमाने के बाद ये देखिए ऐसे 3-4 बार घुमा लीजिए। और भी जो हमने फोल्ड किया था उस हिस्से को हम इस पर इस तरह से निकाल लेंगे। और अब देखिए जो ऊपर का सिरा है उसको हल्के से खींच लेंगे, तो ये टाइट हो जाएगा। और फिर हम इसको और टाइट करने के लिए इस पर हम गांठ लगा लेते हैं। इस तरह से देखिए हमने एक गांठ लगा दी खींच के, और जो थोड़ी लूज हो गए हैं उन्हें थोड़ा नीचे को खींच के ना टाइट बना लेंगे धागों को।
इस तरह से। और देखिए उसके बाद हम इस पर एक गांठ और लगा लेते हैं, जिससे कि खुलेगा भी नहीं और मजबूत हो जाएगा। अगर आप गांठ नहीं भी लगाएंगे तब भी मजबूत रहता है, लेकिन बच्चे अगर खींच देते हैं तो इसलिए हम इसको और मजबूत बनाएंगे। इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। पहले देखिए इस तरह से आप इसको कैंची से पहले इस तरह से कट कर लीजिए। इस तरह से आप सारे इनको कट कर लीजिए, जो हमने फोल्ड करके हैं इनको सीधा कर लीजिए इस तरह से, क्योंकि इससे सारे आपकी जो पंखुड़ियाँ हैं तभी फैल पाएंगी जब ये सारे आप कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा नीचे को खींचेंगे इस तरह से, तो जो मुड़े हुए हैं सीधे हो जाएंगे और फिर इनको हम बराबर से बराबर कर लेंगे कैंची से। देखिए इस तरह से कट कर लीजिए। इस तरह से यहाँ हमने इनको कट कर लिया है। जो भी छोटे बड़े हैं आप उन्हें बराबर कर लीजिए। मेरी कैंची थोड़ी कम चल रही है। इस तरह से हमने इनको देखिए बराबर बना दिए। देखिए कितने खूबसूरत ये बनकर लग रहे हैं, रंग बिरंगे। आप भी इसी तरह से इनको बना लीजिए। अगर कोई इस तरह से कट करना बच जाता है उसको कट कर लीजिए। देखिए आप देखिए कितना अच्छे से लटकन हमारे बन के लग रहे हैं। देखिए छोटे बड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। एक और हम आपको और बता देते हैं। देखिए इस तरह से हमने धागा लिया है, तो वही उसी रंग का धागा है, जितने धागे पहले बार में डाले थे उतने ही हैं। तो इसी तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद देखिए बराबर इसको फोल्ड कर लीजिए। छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं करना है, बराबर कर लीजिए इसको। और फिर इसको हम इस पर बांधेंगे अगले वाले डोरी पर। ये मेरे 11 नंबर की डोरी है लटकन की, तो इस पर हम इस तरह से इसको अच्छे से बैठा लेंगे पहले, और फिर बराबर से सेट करने के बाद इस पर हम गांठ लगा लेंगे, जिससे कि मजबूत हो जाता है। देखिए एक गांठ लगाने के बाद हम दूसरा गांठ फिर और लगा लेंगे इस तरह से, क्योंकि खींचने पर भी एकदम से नहीं खुलेगा इस तरह से। और जो इसका शेष धागा जो नीचे को लंबा है उसको हम नीचे पंखुड़ियों से ही जोड़ लेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरह से, कोई भी धागा मुड़े नहीं। अच्छे से सेट करने के बाद फिर हम इस पर और धागा इस तरह से लगाएंगे। आप चाहें तो एक ही कलर का धागे से लगा सकते हैं, तो मैं भी दूसरा वाला धागा लगा रही हूँ। पहले मैंने दूसरा लगाया था। इसको पहले की तरह फोल्ड करके इस तरह से घुमा लेंगे हम इस पर। देखिए इसमें जितने टाइट से आप घुमाएंगे तो ये इतना मजबूत और उतना खूबसूरत बन के तैयार होगा। इस तरह से आप इसको 4 बार 5 बार घुमा लीजिए, जितने बार आप इसको घुमाना चाहते हैं। ये देखिए इस तरह से घुमाने के बाद इसकी सुंदरता बहुत खूबसूरत हो जाती है। अब हम इसको अंदर से बाहर निकालेंगे और ऊपर वाले को खींच लेंगे। देखिए मैंने दोबारा भी आपको बता दिया है। अगर आपके समझ में फिर भी नहीं आए तो आप दोबारा वीडियो को देख लीजिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तो क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से हम इसको भी कट कर लेंगे। पहले हम इनको ऊपर के साइड से इस तरह से सबको कट कर लेते हैं, और फिर इसको हम बराबर करके काट लेंगे, जिससे बराबर हो जाते हैं और फैले फैले हुए बहुत अच्छे से लगते हैं बराबर कटने के बाद। तो थोड़ा इसको हम सीधा कर लेंगे खींच के, क्योंकि कुछ धागे ऐसे होते हैं जो ऊपर मुड़ जाते हैं। तो हम सबको सीधा करने के बाद इसको काट लेंगे इस तरह से। अच्छे से इसको कट कर लीजिए। इस तरह से कट करने के बाद ये देखिए, तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो हमें ज़रूर बताना कमेंट में। तो इस तरह से हमने इसके 3 लटकनें बना दी हैं। देखिए कितने अच्छे से लटकनें यहाँ पर लग रहे हैं। इसी तरह से हम सारे लटकनें बनाकर आपको दिखाते हैं। बाकी में भी हम इसी तरह लटकन लगाते हैं। अभी आप देखिएगा, अभी खाली खाली लग रहे हैं, तो हम इस पर भी लटकन लगा के आपको दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत लग रहा है।
तो देखिए हमने सारों पर एक साइड से देखिए हमने इन पर लटकन लगा दिए हैं। तो ये कितने खूबसूरत और कितने अच्छे से लग रहे हैं। देखिए लटकन लगाने के बाद अब देखिए इस साइड को हमने अभी लटकन नहीं लगा रखे हैं, अभी हमने एक ही साइड का लगाया है। तो देखिए एक साइड पर लटकन लगाने के बाद ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये इस तरह से छोटे बड़े इसलिए हो रहे हैं तो क्योंकि मैंने इनको पहले 13, 12, 11 इस तरह से कम किया है। इस साइड लटकन नहीं लगा रखे हैं अभी थोड़ी देर में इस साइड भी हम लटकन लगा के आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से दूसरी साइड भी हम लगाते हैं। ये देखिए हमने दोनों साइड लटकन लगा दिए हैं। अब देखिए हमारा पूरा तोरण बनकर तैयार हो गया है और कितना खूबसूरत सा ये बनकर तैयार हो गया। देखिए दोनों साइड लटकन लगाने के बाद कितनी अच्छी सी इनकी डिज़ाइन बनकर आ गई है। तो इसी तरह से आप भी इनको बनाइए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, कुछ और लेके आएंगे आपके लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।